हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको पता है कि इस समय एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी मच गया जब से करप्शन इन जुडिशरी का ये सेक्शन क्लास 8 के एनसीईआरटी के बुक में डाला गया। इसके बाद पूरे मीडिया चैनल्स में, यूट्यूब्स में कवर किया जा रहा है इसको लेकर डिबेट। और उस डिबेट में प्राइमरली दो पोजीशंस हैं, बाइनरी पोजीशंस बन चुकी है, जहां पर एक पोजीशन ये है जो जुडिशरी के द्वारा आ रहा है कि दिस चैप्टर और दिस सेक्शन करप्शन इन जुडिशरी, इसको एनसीईआरटी में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और दूसरे लोगों का यह कहना है कि जुडिशरी का जो करप्शन है ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें जरूर एड्रेस करना चाहिए। और इसीलिए अगर एनसीईआरटी के इस चैप्टर के सेक्शन में करप्शन इन जुडिशरी के बारे में डिस्कस किया गया है, सो व्हाट इज द रॉन्ग अबाउट इट। तो मीडिया में बेसिकली सम पीपल आर सपोर्टिंग, सम पीपल आर अगेंस्ट, बट इन दोनों पोजीशंस के क्या बीच का कोई रास्ता है जहां पर आई कैन गेट द रियल एनालिसिस एज टू विच साइड ऑफ द स्टोरी इज करेक्ट। इसीलिए आज इस सेशन में हम लोग इन इशू को तमाम तरीके के पर्सपेक्टिव से समझेंगे और हम लोग आज जानेंगे कि क्यों ये दोनों पर्सपेक्टिव सही भी हैं और ये दोनों पर्सपेक्टिव्स गलत भी हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जुडिशरी का पर्सपेक्टिव। जैसे ही ये कवर इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया कि क्लास 8 के एनसीईआरटी में इस तरीके का करप्शन इन जुडिशरी के बारे में कवर किया गया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही बिकेम वेरी सीरियस और इन्होंने क्लियरली कह दिया दैट वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू डिफेम आवर इंस्टीट्यूशन। किसी भी तरीके से कोई भी बुक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर जुडिशरी को डिसरिप्यूट में लाती है, डिफेम करती है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो केस भी एनरोल कर लिया। साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा, एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट परमिट एनीवन whosoever high may be, the law must take its course and I know how to deal it। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी दिखते हुए दिख रही है। और इसमें इनका यह कहना है कि ये जिस तरीके से चैप्टर डाला गया है ये बेसिकली जुडिशरी को बदनाम करने के लिए डाला गया है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और अभिषेक मनु सिंघवी अपने आर्ग्यूमेंट में कहते हैं सेलेक्टिव इज अमेजिंग, कि किस तरीके से क्लास 8 के बच्चे को यह नहीं बताया जा रहा कि जुडिशरी की आज एक ग्रैंड लैंडमार्क जजमेंट थी केशवानंदा भारती और उससे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाया गया। यह नहीं बताया जा रहा है कि कैसे आर्टिकल 21 को एक तरीके से ब्रॉडर तरीके का इंटरप्रिटेशन किया गया मेनका गांधी में। सो यू आर नॉट focusing on the good part, rather you are selectively targeting the bad thing or you are selectively targeting a problem of judiciary। तो एज सच जुडिशरी इन करप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सेलेक्टिवली एनसीईआरटी ने टारगेट किया है, वेयर इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट जुडिशरी और उसमें जुडिशरी के करप्शन के बारे में बस बात किया जा रहा है, तो इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव है जुडिशरी के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी किया जाए, एक जुडिशरी को कैसे डिफेम किया जाए, या यहां पर क्लियरली एनसीईआरटी की इंटेंशन दिखते हुए नजर आ रही है। और क्लास 8 के बच्चे को अगर जुडिशरी के बारे में सबसे पहले कुछ पढ़ाया जा रहा है तो वो करप्शन इन जुडिशरी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो अभिषेक मनु सिंघवी का ये क्लियर आर्ग्यूमेंट था, सेलेक्टिव इज अमेजिंग। अब इस आर्ग्यूमेंट में आप देखेंगे तो कुछ हद तक सही भी है कि जिस तरीके से क्लास 8 के एनसीईआरटी में इस सेक्शन को डिटेल में डिस्कशन किया गया है, इससे ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस तो रेज आते हैं दैट व्हाई डोंट यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेजर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जिसकी वजह से आज इंडिया में इमरजेंसी या उस समय से लगातार इतने सारे जजमेंट्स आए हैं, मेनका गांधी, केशवानंदा भारती, मिनर्वा मिल्स केस, गोलकनाथ केस, राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट, इतने सारे, ट्रांसजेंडर का नवतेज सिंह जोहर जजमेंट। इन चीजों के बारे में आपने ना बात करके सेलेक्टिवली आप जुडिशरी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो दो सेक्शंस जुडिशरी के बारे में बात किया गया, यहां पे बात किया गया जुडिशरी में कितना डिले है और यहां पे जुडिशरी में कितना करप्शन है। तो ये जिस तरीके से सेलेक्टिव टारगेटिंग किया गया है ये बिल्कुल ही सही नहीं था। एक बैलेंस्ड ओपिनियन एनसीईआरटी को बताना चाहिए था, वेयर इट शुड हैव स्टार्टेड विद ऑल द गुड थिंग्स व्हिच जुडिशरी हैज डन फॉर द कंट्री एंड देन ऑब्वियसली इट शुड हैव हाइलाइटेड दिस बेसिक प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन जुडिशरी। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये चैप्टर बिल्कुल सही था, ये सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और इस
सेक्शन को एनसीईआरटी से बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए। प्रशांत भूषण इंडियन एक्सप्रेस में एक जाने माने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और हमेशा से पुअर पर्सपेक्टिव के लोगों की तरफ से बातचीत करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को और एनफोर्स करने की दिशा में काम करते हैं। प्रशांत भूषण ने अपने इस आर्टिकल में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि जुडिशरी में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है और इसीलिए तमाम प्रॉब्लम में ये भी एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इस तरीके से डिबेट होना चाहिए और डिबेट तभी होगा जब इसके बारे में बातचीत किया जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में आएगा और इसीलिए एनसीईआरटी ने अगर इसको कवर किया है सो देयर इज नथिंग प्रॉब्लम फॉर दैट। इसके लिए प्रशांत भूषण ने कुछ डेटा भी कोट किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपने 2007 के ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट में यह बताया दैट 77% इंडियंस जो हैं उनको लगता है कि जुडिशरी सिस्टम जो है उसमें एक करप्शन है। इसके अलावा अगर आप 13 फरवरी के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन है उसके अगेंस्ट जो उनका आंसर आया है, उस आंसर में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कहा है कि 13 फरवरी तक अगर पिछले 10 साल में बात करें तो लगभग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास 8630 कंप्लेंट्स आए हैं अगेंस्ट द सिटिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज वेल एज द लोअर कोर्ट जजेस। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में के सामने पिछले 10 साल में लगभग इतने सारे कंप्लेंट्स आए हैं और इन सारे कंप्लेंट्स में कुछ कंप्लेंट्स तो इन हाउस मैकेनिज्म में गए लेकिन मैक्सिमम कंप्लेंट में किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और आज भी जुडिशरी को अकाउंटेबल करना ये एक नियर टू इम्पॉसिबल है बिकॉज जैसे ही आप करप्शन के बारे में बात करोगे, जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि देखिए अभी क्या हुआ, आप पे कंटेम्प्ट चल सकता है। कंटेम्प्ट का मतलब कि आप जुडिशरी को जानबूझकर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को आप रोकने का प्रयास कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग हार्म अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन द जजेस, इस तरीके के एलिगेशंस लगाकर। तो इसलिए आपको कंटेम्प्ट के अंदर पनिशमेंट में भी किया जा सकता है और कंटेम्प्ट के अंदर आपको जेल भी डाला जा सकता है बिकॉज सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों हैं इंडिया में। और अगर किसी तरीके का तथ्य भी है, ये प्रूव भी हो जाता है कि जुडिशरी में कुछ करप्शन है, वो जजेस ने कोई करप्ट किया है एक्टिविटी, तो उसके अगेंस्ट इंपीचमेंट को करना इम्पॉसिबल है। आपको पता है 100 पर्सन्स इन लोकसभा हैज टू सपोर्ट अ मोशन और 50 मेंबर्स इन द राज्यसभा हैज टू सपोर्ट अ मोशन। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर का एक्सेप्ट करना, फिर इंक्वायरी कमिटी बनाना और फिर स्पेशल मेजोरिटी से दोनों यहाँ पास करना और फाइनली प्रेसिडेंट का एसेंट लेना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आज तक सिंस इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को हमने इम्पीच नहीं कर पाया है। तो कुछ लोगों का ये कहना है, खासकर प्रशांत भूषण has clearly argued कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और एनसीईआरटी has done the right thing to express this opinion among the public। लेकिन अगेन ये भी, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है बिकॉज सही बात है कि जुडिशरी में करप्शन है, जुडिशरी में बहुत सारे प्रॉब्लम है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जुडिशरी में अगर इस तरीके से करप्शन को रोकने के लिए आप लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के रोल को देते हैं तो उससे और प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऑल्दो यस करप्शन जुडिशरी में एक प्रॉब्लम है, बट क्या इस करप्शन को रोकने का काम एग्जीक्यूटिव का है, गवर्नमेंट का है या लेजिस्लेचर का है? जरूर बात है। लेकिन सवाल हमें यह पूछना चाहिए कि क्या आज लेजिस्लेचर काम कर रहा है? आज आप देखें पार्लियामेंट के स्पीच में कैसे लोग लड़ झगड़ रहे हैं, ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी ये दोनों पार्लियामेंट को नहीं चला पा रहे हैं। तो जब पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर पा रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी में करप्शन को रोके? इसलिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। जुडिशरी में करप्शन है बट जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम भी किया है, करेक्ट। अब जुडिशरी के करप्शन है तो उसको रोकना कैसे है? क्या इसका कोई क्लियर कट सॉल्यूशन है? ऑब्वियसली बेस्ट सॉल्यूशन है पार्लियामेंट, द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हाउस, इसका काम है जुडिशरी में करप्शन को रोकना। बट द क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट व्हिच हैज बीन द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, has the temple been able to live up to its majesty? Has the parliament been able to perform? This is the question. If parliament is failing तो फिर जुडिशरी के करप्शन को कौन हैंडल कर पाएगा? क्या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट कर पाएगा? आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट को आप ये रोल दोगे तो जुडिशरी में करप्शन को रोकने के लिए किस तरीके से एजेंसीज का मिसयूज किया जाता है ये आपको पता है। तो इसलिए ये देयर इज नो इजी साइड ऑफ द स्टोरी और ये किसी भी कंट्री में कॉमन है। आप देखिए इजराइल में भी क्या हो रहा है, यही सेम डिबेट हो रहा है। जब से जुडिशरी ने जजमेंट दिया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट कैसे
जुडिशरी को बॉयकॉट कर रही है वहां पे। तो ये एक हेल्दी प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री में। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ऑब्वियसली इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। बट जिस तरीके से सेलेक्टिवली क्लास 8 के एनसीईआरटी में जुडिशरी करप्शन को इतना बताया गया, दैट वाज आल्सो वेरी सेलेक्टिव इन नेचर। बट एक बात तो क्लियर है कि ये जो भी डिबेट है, और खासकर कुछ महीने पहले आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में इतने सारे कैश सीज हुए थे, कैश के बारे में पता चला था। तो ये एक सही समय है कि ये छोड़िए एनसीईआरटी में क्या लिखा है नहीं लिखा है, एनसीईआरटी का तो अब सप्लाई आपने रोक ही दिया है। लेकिन नाउ द टाइम हैज कम कि सीरियसली वी हैव टू स्टार्ट अ डिबेट एज टू हाउ वी कैन एंश्योर जुडिशरी में करप्शन कम हो, डिस्पाइट गिविंग एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर सच सो मच ऑफ पावर कि वो इस पावर को यूज करके करप्शन तो छोड़ो, अपने इन्फ्लुएंस को जुडिशरी में ना इंश्योर कर पाए। इसके लिए कुछ सुझाव है। सबसे पहले तो जुडिशरी को अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा, और उसमें जो इन हाउस कमेटी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जजेस करते हैं, उसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। और साथ ही साथ जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में भी एनजेएसी के प्रोविजन को लाना पड़ेगा। एनजेएसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये गवर्नमेंट को और जुडिशरी को इक्वल पावर दे देता है, बिकॉज जुडिशरी के साइड 3 लोग होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन। इसमें अगर टाई होता है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्या कर सकते हैं, एनजेएसी में आप एक बॉडी बनाइए बट 2 एमिनेंट पर्संस को वोटिंग राइट मत दो, जिससे जुडिशरी के पास फाइनल कॉल तो रहेगा, बट यस दिस बॉडी जो अभी क्लोज बॉडी है कोलिजियम, उसमें एक तरीके के ब्रॉड कंसल्टेशन के चांसेस बन सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट, ट्रांसपेरेंसी इन हाउस कमिटी, लोकपाल जो भारत की एक एंटी करप्शन बॉडी है, नेशनल ओम्बुड्समैन है, इसको भी इसके जुरिस्डिक्शन में हमें जजेस को लाना पड़ेगा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जब लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में है तो जजेस को क्यों बाहर रखा गया है। और 2010 में एक जुडिशरी स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल को लाने का प्रयास किया गया था, ये फेल हो गया है। इस बिल में काफी ज्यादा क्लियर कट मैकेनिज्म था, जैसे एसेट्स और लायबिलिटी जजेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा, अपना, अपने स्पाउस का, अपने चिल्ड्रन का। साथ ही साथ एज ए इंडिविजुअल अगर आपको लगता है कि जुडिशरी में कहीं भी करप्शन है, तो आप इस नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी के पास जा सकते हैं। उसकी अपनी खुद की एक इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी है। मतलब एक तरीके का परमानेंट स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, एक ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिससे हम जुडिशरी में करप्शन को रोक सकते हैं। तो आप अपने एग्जाम में इस तरीके से चीजों को यूज कर सकते हो, हाउ टू रिड्यूस करप्शन इन जुडिशरी। बट दैट इज ट्रू कि एनसीईआरटी में सेलेक्टिव टारगेटिंग किया गया था, बट दैट डज नॉट मीन कि जुडिशरी इज अ परफेक्ट organization. The time is that if judiciary has to remain or has to get the trust of the people, then it must reform right now. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.